नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस में। दोस्तों रीजनिंग में मैं आप लोगों को न्याय निगमन और सिलोक्स के 3 पार्ट पढ़ा चुका हूं। आज दोस्तों जो रहेगा ये लेक्चर लास्ट वाला रहेगा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 दोस्तों ये एसएससी सीजीएल बैंक पीओ क्लर्क वर्ग इनके लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें या तो वाली कंडीशन आती है ना, संभावना वाले आते हैं और एक या तो वाली कंडीशन आती है। तो मैं आप लोगों को आज यही पढ़ाऊंगा कि या तो वाली कंडीशन वाले प्रश्न आते कैसे हैं। एक बात और क्लियर कर देता हूं दोस्तों, अभी तक के जितने भी अपने 3 वीडियो थे वो तीनों वीडियो दोस्तों व्यापम लेवल के थे। मैंने आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन पूरे बताए है ना। अब जो लेक्चर रहेगा दोस्तों ये लास्ट वाला ये रहेगा या तो वाली कंडीशन का। या तो वाली कंडीशन कैसे रहती है देखिए, इसको समझ लेते हैं, बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लिखते हैं कथन। यहां हेडिंग डाला मैंने कथन और पहला कथन यहां पे लिखे थे दोस्तों। जैसे यहां मैंने हेडिंग डाला कथन और पहला कथन अपना यह रहेगा दोस्तों कि मैंने यहां पे लिखा कि कुछ दीवार मकान है और यहां मैंने लिखा कि कुछ मकान ईंट है। यह रहे दोस्तों अपने कथन 2। इसके आधार पर अगर मैं प्रश्न बनाऊं तो प्रश्न कैसा बनेगा देखिए, बात करते हैं। यह रहेगा दोस्तों, पहले तो मैं निष्कर्ष और लिख देता हूं। देखिए एग्जाम में निष्कर्ष आते हैं। पहला निष्कर्ष यह रहेगा दोस्तों कि कुछ दीवार ईंट है और अगला रहेगा कोई दीवार ईंट नहीं है। ये 2 निष्कर्ष अपने रहते हैं। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ए वाला, निष्कर्ष 1 सत्य है, निष्कर्ष 2 सत्य है, निष्कर्ष 3 सत्य है और चौथा माफ कीजिएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य हैं, या फिर या तो 1 या 2 सत्य है, या फिर ऐसे आता है कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। देखिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। यह बोल रहा है कि कुछ दीवार क्या है, मकान है। कुछ दीवार कैसे मकान हो गए देखिए, ये दीवार है और ये क्या हो गया दोस्तों, मकान है। तो कुछ दीवार मकान हो गए। आया कैसे मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। कुछ मकान क्या है, ईंट है, तो ये कुछ मकान क्या होगा दोस्तों, ईंट है। ठीक है, देखिए कुछ दीवार मकान है, कुछ दीवार मकान है, फिर कुछ मकान ईंट है, कुछ मकान क्या है दोस्तों, ईंट है। इतनी बात समझ में आ रही। एक बात ध्यान रख लेना, दिमाग में बैठा लेना कि अगर ऐसे प्रश्न न्याय निगमन के आए तो सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखना है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में अगर या तो वाली कंडीशन है तो आपको 2 चित्र बनाना है, और अगर या तो वाली कंडीशन नहीं है तो कितना चित्र बनाना है, 1 चित्र बनाना है। ये दिमाग में बैठा लेना। क्या बोला मैं, सबसे पहले दोस्तों ऐसे अगर क्वेश्चन आए न्याय निगमन के तो एक चीज देखना है कि चारों ऑब्जेक्टिव में या तो वाली कंडीशन आई क्या, बिल्कुल आई, तो 2 चित्र बनेंगे। और अगर ये या तो वाली कंडीशन नहीं रहेगी, जैसे इसकी जगह पे आता कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, तो फिर कितना चित्र बनेगा, 1। कुल मिला के बात यह है कि अगर या तो वाली कंडीशन आई तो अपने डायग्राम कितने बनेंगे दोस्तों, 2 डायग्राम बनेंगे। चलिए 2 डायग्राम कैसे बनेंगे, 2 डायग्राम में अपने को संभावना बता दी है बस। कैसे देखिए, बात करते हैं। कुछ दीवार मकान है, कुछ दीवार मकान है, कुछ मकान ईंट है, कुछ मकान क्या है दोस्तों, ईंट है। देखिए दीवार और मकान का संबंध है, मकान और ईंट का संबंध है। क्या दीवार और ईंट का संबंध है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो हमें या तो वाली कंडीशन में वही करना है कि अगर किसी 2 वस्तु, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, अगर 2 वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित ना हुआ हो तो उनके बीच में संबंध स्थापित करने को ही संभावना बोलते हैं, और 2 वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करने को ही दोस्तों या तो वाली कंडीशन बोलते हैं।
परंतु यह भी याद रखना कि अगर दो वस्तुओं के बीच में अगर या पूरी जितनी वस्तु दी है उनके बीच में पहले से संबंध स्थापित है तो वहां पे काल्पनिक चित्र नहीं बनेगा। देखिए कैसे, जैसे यहां पे मैं लिखता सभी दीवार जो है ये मकान है और सभी मकान क्या है दोस्तों, ईंट है। अब देखिए क्या इसमें कोई वस्तु है जिसका एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध स्थापित नहीं हो रहा है? तो आप लोग बोलोगे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए दीवार का संबंध मकान और ईंट से है, मकान का संबंध इन दोनों से है, ईंट का संबंध इन दोनों से है। तो अगर किसी चित्र में दोस्तों सभी वस्तुओं का आपस में संबंध स्थापित हो जाए तो वहां पे हमें काल्पनिक चित्र नहीं बनाना है कि सर या तो वाली कंडीशन नहीं दी या फिर या तो वाली कंडीशन दे दी तो फिर भी नहीं बनाना है क्या? तो बिल्कुल, अगर दोस्तों जितनी भी वस्तु दी है उनके बीच में अगर पहले से संबंध स्थापित है तीनों में तो हमें वहां पे काल्पनिक चित्र बिल्कुल नहीं बनाना है, चाहे वहां पे या तो वाली कंडीशन रहे या ना रहे। ठीक है, चले। काल्पनिक चित्र तभी बनेगा जब दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित ना हुआ हो। चलिए, काल्पनिक चित्र में यही रखना है कि दो वस्तुएं देखिए कौन कौन सी है, एक दीवार और एक ईंट के बीच में संबंध स्थापित नहीं है तो उनके बीच में संबंध स्थापित कर दो। देखिए कैसे, यहां मैंने लिखा दोस्तों कुछ दीवार क्या है, ये मकान हो गए, और कुछ मकान ईंट तो है परंतु कुछ ईंट क्या बना देते हैं, ये दीवार बना देते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ईंट। इसी को बोलते हैं काल्पनिक चित्र। अगर इतना समझ लिए तो दुनिया में कोई सी भी किताब लगा लेना, कभी प्रश्न गलत होना ही नहीं है। दो वस्तुओं के बीच में अगर संबंध स्थापित ना हुआ हो तो दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करने को ही बोलते हैं दोस्तों काल्पनिक चित्र। और या तो वाली कंडीशन है तो चित्र दो ही बनेंगे। ठीक है, पर याद रखना कि काल्पनिक चित्र बनाने के बाद हमारे कथन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ दीवार मकान है, कुछ दीवार मकान है, सही बात है। कुछ मकान ईंट है, कुछ मकान क्या है, ईंट है। कोई भी कथन गलत हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। अगर दोस्तों काल्पनिक चित्र बनाने के बाद कथन गलत हो रहा है तो काल्पनिक चित्र बिल्कुल नहीं बनेगा, और काल्पनिक चित्र बनाने पर कथन अगर बिल्कुल सही है तो काल्पनिक चित्र वहां पे 100% बनेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों ये वास्तविक हो गया, मतलब ये रियल डायग्राम हो गया, ये काल्पनिक हो गया, मतलब ये इमेजिनरी डायग्राम हो गया। ठीक है, दोनों के बेसिस पे हमें आंसर निकालना है। देखिए यहां पे मैं बॉक्स बना रहा हूं और यहां पे हमें आंसर निकालना है। ठीक है, देखिए ये रियल वाला है और ये है दोस्तों इमेजिनरी, मतलब ये है दोस्तों वास्तविक और यहां पे रहेगा दोस्तों काल्पनिक। दोनों को देखना है। देखिए ये पहला और ये क्या है दोस्तों, दूसरा। दो ही निष्कर्ष है, एग्जाम में भी आप लोगों को दो ही निष्कर्ष आएंगे। ठीक है, चले। ये दोस्तों निष्कर्ष ये बोल रहा है कि कुछ दीवार ईंट है, कुछ दीवार क्या है, ईंट है। सबसे पहले किसको देखना है, रियल मतलब वास्तविक को। क्या कुछ दीवार ईंट है क्या, नहीं है। देखिए दीवार यहां खत्म, ईंट यहां खत्म, इनके बीच में संबंध स्थापित हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। तो रियल डायग्राम में क्या रहेगा दोस्तों, गलत। अभी भी बोल रहा हूं, इत्मीनान से समझना है दोस्तों। जो है ये या तो वाली कंडीशन रहती है, ये बहुत ज्यादा टफ है। अगर इसको समझ लिए ना तो कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए रियल को देखना है वास्तविक चित्र में, क्या दीवार और ईंट का संबंध मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इसी निष्कर्ष को दोस्तों काल्पनिक मतलब इमेजिनरी डायग्राम में देखो जरा। कुछ दीवार ईंट है, कुछ दीवार ईंट है क्या, बिल्कुल सही बात है। तो रियल, माफ कीजिएगा, काल्पनिक चित्र में दोस्तों ये क्या है, सही है। अब देखिए कोई दीवार ईंट नहीं है, कोई भी दीवार ईंट नहीं है, सही बात है, नहीं है। तो रियल के हिसाब से दोस्तों क्या है, ये सही है। ठीक, पर इमेजिनरी की बात करूं मतलब काल्पनिक की, तो कोई दीवार ईंट नहीं है, ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि इतने सारे दीवार जो है ये क्या बन गए दोस्तों, ईंट। तो इमेजिनरी डायग्राम के हिसाब से ये क्या होगा दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को लगेगा कि अरे ये क्या मैटर है, तो इसमें बोल सकता हूं कि सर निष्कर्ष दो सत्य है। निष्कर्ष दो बिल्कुल सत्य है अगर या तो वाली कंडीशन ना आती तो, परंतु अब या तो वाली कंडीशन आ गई दोस्तों, तो हमें अपने को दो ही डायग्राम बनाना है। और ये याद रखना कि क्रॉस का क्रॉस से और राइट का राइट से अगर मैच मिल जाए तो आंख बंद करके कौन सी कंडीशन लगा देना है, या तो वाली कंडीशन लगा देना।
ठीक, नहीं आया समझ में? देखिए यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे दोनों के बीच में दोस्तों क्रॉस का क्रॉस से और राइट का राइट से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मिल गया तो वहां पे आंख बंद करके कौन सी कंडीशन लगाना है दोस्तों? या तो वाली कंडीशन लगाना है। पर अगर यहां पे देखिए यहां पे भी ये दोनों सही होते और इधर इधर एक सही होता और एक गलत होता, तो देखिए यहां पे राइट का राइट से तो मिल रहा है परंतु क्रॉस का क्रॉस से मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब आए मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं मिले तो हमेशा दोस्तों हमें वास्तविक चित्र को देख के चलना है और वास्तविक चित्र के हिसाब से दूसरा निष्कर्ष सही है तो आ जाएगा दोस्तों कि निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है या निष्कर्ष 2 सत्य है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मिले दोस्तों तभी हमें क्या लगाना है दोस्तों? तभी लगाना है या तो वाली कंडीशन। देखिए एक और एग्जांपल समझते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इसी के जैसा है। देखिए मैं सबसे पहले हेडिंग डालता हूं दोस्तों कथन, और कथन में मैंने क्या लिखा? कथन में लिखा मैंने दोस्तों सभी गांव शहर हैं। फिर मैंने लिखा दोस्तों सभी जिले शहर हैं। सभी जिले क्या है दोस्तों? शहर है। ठीक है, यह तो हो गया अपने कथन। निष्कर्ष लिखता हूं। पहला निष्कर्ष मैंने लिखा दोस्तों कि कुछ गांव जिले हैं, और दूसरा मैंने लिखा कोई गांव जिला नहीं है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? निष्कर्ष 1 सत्य है, बी दूसरा क्या रहेगा? निष्कर्ष 2 सत्य है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? 1 + 2 दोनों सत्य हैं, और चौथा क्या रहेगा? या तो 1 या 2 सत्य है। ठीक है, चल सबसे पहले ये कंडीशन याद रखो कि या तो वाली कंडीशन आ गई तो डायग्राम कितने बनेंगे? 2। पर यह याद रखना कि 2 वस्तुओं के बीच में अगर संबंध स्थापित ना हुआ हो तब हमें डायग्राम बनाना है कितने? 2। देखिए अभी समझ में आएगा। सभी गांव क्या है? शहर है। तो देखिए ये गांव हो गया और सारे के सारे गांव क्या हो गए दोस्तों? शहर। देखिए सभी गांव क्या है? शहर है। फिर सभी जिले भी क्या है? शहर है। तो सभी जिले भी क्या है दोस्तों? शहर है। ये कुछ समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को दूसरा या तीसरा टाइप पढ़ाया है उसी के जैसा है ये। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को लगेगा कि सर गांव और जिले का संबंध भी बना दो, तो क्वेश्चन में बोला क्या उसने? बिल्कुल नहीं बोला। ऐसा थोड़े ना बोला कि कुछ गांव जिले हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला। ठीक, तो सभी गांव शहर है। सभी गांव क्या है दोस्तों? शहर है। सभी जिले शहर है, तो सभी जिले भी क्या है दोस्तों? शहर है। काल्पनिक चित्र बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि गांव और जिले के बीच में संबंध स्थापित ना हुआ है। अगर 2 वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित ना हुआ हो तो वहां पे काल्पनिक चित्र 100% बनेगा। तो देखिए ये दोस्तों शहर है, ये गांव है, और ये क्या हो गया दोस्तों? जिला हो गया। क्या काल्पनिक चित्र बनाने के बाद अपना जो कथन है वो गलत हो रहा है क्या? जरा चेक कर लेते हैं। सभी गांव क्या है? शहर है। सभी गांव शहर है, बिल्कुल सही बात है। सभी जिले शहर है, सभी जिले भी क्या है दोस्तों? शहर है। कोई सा भी कथन गलत हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर कथन गलत ना होगा तो वहां पे काल्पनिक चित्र क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आंसर चेक कर लेते हैं। यहां पे रहेगा दोस्तों वास्तविक, और यहां पे क्या रहेगा हमारा? काल्पनिक चित्र। देखिए ये पहला निष्कर्ष और ये दोस्तों दूसरा निष्कर्ष। देखिए कुछ गांव जिले हैं, कुछ गांव जिले हैं, ये तो रियल डायग्राम है। यहां ये रियल है। रियल मतलब कुछ दोस्तों स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। रियल मतलब होता है वास्तविक, ये रियल। ठीक है, ये है इमेजिनरी। इमेजिनरी, इमेजिनरी को बोलते हैं काल्पनिक। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलिए कुछ गांव जिले हैं, कुछ गांव जिले हैं, इसमें है क्या? गलत बात। तो वास्तविक में क्या है? गलत है। कुछ गांव जिले हैं, हाँ काल्पनिक के हिसाब से तो क्या है दोस्तों? सही है। फिर देखिए कोई गांव जिला नहीं है, कोई भी गांव जिला नहीं है, सही बात है। वास्तविक के हिसाब से तो क्या है दोस्तों? सही है। अब बोल रहा है कोई गांव जिला नहीं है,
काल्पनिक के हिसाब से देखिए कि कोई भी गांव जिला नहीं है, गलत बात है। यहां पे तो कुछ गांव क्या हो गए, जिले हो गए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, गलत। क्रॉस देखो, इन दोनों के बीच में क्रॉस मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। अगर दोस्तों क्रॉस मिले तो कौन सी कंडीशन सही है, या तो वाली कंडीशन सही है। मतलब इसका आंसर आएगा दोस्तों कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये दोस्तों क्रॉस मिले तभी या तो वाली कंडीशन आएगी, अगर क्रॉस नहीं मिलेगा, मतलब राइट का राइट से और क्रॉस का क्रॉस से अगर क्रॉस नहीं मिला तो वहां पे दोस्तों या तो वाली कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, देखिए उसको भी देख लेते हैं जरा। देखिए पहला कथन यह रहेगा कि सभी मुर्गी गाय हैं, सभी मुर्गी क्या है, गाय हैं। और फिर मैंने लिखा दोस्तों कुछ गाय बकरे हैं, ठीक है, कुछ गाय क्या है, बकरे हैं। चलिए इस कथन के आधार पर दोस्तों पहला निष्कर्ष मैंने लिखा, देखिए मैंने लिखा सभी मुर्गी क्या है, गाय है, और कुछ गाय क्या है दोस्तों, बकरे हैं। कुछ गाय क्या है, बकरे हैं। चलिए अब मैंने लिखा दोस्तों कुछ मुर्गी बकरे हैं, और यहां पे मैंने लिखा दोस्तों कोई मुर्गी बकरा नहीं है, ठीक है। यह तो रहा निष्कर्ष। इसके आधार पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव, निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, और चौथा रहेगा या तो 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। अनुसरण करता है या सत्य है, ठीक है। चलिए देखिए या तो वाली कंडीशन आ गई तो डायग्राम कितने बनेंगे, 2, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। या तो वाली कंडीशन आ गई तो डायग्राम कितने, 2। देखिए सभी मुर्गी क्या है, गाय है, ये सारी की सारी मुर्गी क्या हो गए दोस्तों, गाय हो गए, ठीक। कुछ गाय क्या है, बकरे हैं, कुछ गाय हो गए दोस्तों ये क्या, बकरे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखो सभी मुर्गी गाय है और कुछ गाय क्या है दोस्तों, बकरे हैं। ये तो हो गया हमारा रियल डायग्राम, मतलब वास्तविक डायग्राम। इमेजिनरी डायग्राम देखिए, क्या इसमें देखना कि 2 वस्तुएं ऐसी है जिनके बीच में संबंध स्थापित ना हो रहा, तो बिल्कुल है। देखिए ये मुर्गी है और ये दोस्तों क्या है, बकरे हैं, इनके बीच में संबंध स्थापित हुआ क्या, नहीं हुआ। तो यहां पे कौन सा चित्र बनेगा दोस्तों, काल्पनिक चित्र बनेगा, ठीक है। तो देखिए सभी मुर्गी क्या है दोस्तों, गाय है, ठीक, और यहां पे इसका काय से बन जाएगा दोस्तों, बकरे से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे मुर्गी और बकरे का संबंध नहीं था, तो मैंने दोस्तों यहां पे मुर्गी और बकरे का संबंध यहां पे बना दिया। क्या कथन गलत हो रहा है, देखिए सभी मुर्गी गाय है, सभी मुर्गी क्या है, गाय है, बिल्कुल। देखिए यहां पे भी सभी मुर्गी क्या है दोस्तों, गाय है। कुछ गाय बकरे हैं, कुछ गाय बकरे हैं, बिल्कुल, अभी भी कुछ गाय बकरे हैं, कथन बिल्कुल गलत नहीं हुआ। तो हमें दोस्तों यहां पे देख लेना है कि कंडीशन कौन सी लगेगी, या तो वाली कंडीशन। याद रखना अगर ऐसे या तो वाली कंडीशन आए तो या तो वाली ही लगेगी, परंतु अगर नहीं आए दोस्तों तो देखिए बात करते देख लेते हैं अपन। ये रियल है और ये क्या है दोस्तों, इमेजिनरी। ये पहला और ये क्या हो जाएगा, दूसरा। देखिए कुछ मुर्गी क्या है, बकरे हैं, कुछ मुर्गी बकरे हैं, इसके हिसाब से है क्या, गलत। इधर कुछ मुर्गी बकरे हैं, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या बोल रहा, कोई मुर्गी बकरा नहीं है, कोई भी मुर्गी बकरा नहीं है, सही बात है। कोई भी मुर्गी बकरा नहीं है, यहां पे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्रॉस मिल रहा है क्या, बिल्कुल क्रॉस मिल रहा है दोस्तों। अगर 2 वस्तुओं, माफ कीजिएगा, अगर दोनों निष्कर्ष में रियल और इमेजिनरी डायग्राम बनाने के बाद क्रॉस का क्रॉस से और राइट का राइट से अगर क्रॉस मैचिंग मिल रहा है तो वहां पे आंख बंद करके कौन सी कंडीशन लगा देना है दोस्तों, या तो वाली कंडीशन हमें वहां पे लगा देना है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, देखिए बात करते हैं। मैंने कथन लिखा यहां पे कि सभी स्कूल शहर हैं, सभी स्कूल गांव हैं,
और यहां मैंने लिखा सभी गांव देश है। पहला निष्कर्ष मैंने ये लिखा, यहां पे निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष ये रहेगा दोस्तों कि कुछ देश गांव है, और दूसरा मैंने लिखा दोस्तों कोई देश गांव नहीं है। ठीक है, चल वही पहला ऑब्जेक्टिव, एक सत्य है, दो सत्य है, तीसरा एक और दो दोनों सत्य हैं, और चौथा क्या रहेगा, या तो एक या दो सत्य हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए बोल रहा है सभी स्कूल गांव है, सारे के सारे स्कूल क्या है दोस्तों, गांव है। ठीक, सभी गांव क्या है, देश है, तो सारे के सारे गांव क्या है दोस्तों, देश है। ये तो हो गया अपना रियल डायग्राम, मतलब वास्तविक चित्र। अब बना लेते हैं क्या, काल्पनिक। देखिए सभी स्कूल गांव है, सभी स्कूल क्या है, गांव है, सभी गांव देश है, सभी गांव क्या है दोस्तों, देश है। क्या यहां पे काल्पनिक चित्र बनेगा? कुछ लोग बोलेंगे बनेगा, कुछ लोग बोलेंगे नहीं बनेगा। मैं बोलता हूं कि इसमें काल्पनिक चित्र बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दोस्तों काल्पनिक चित्र वहां बनता है जहां दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित ना हुआ हो। क्या यहां पे ऐसी कोई सी वस्तु है जिनमें दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित ना हुआ हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए सभी के बीच में संबंध स्थापित है, बिल्कुल। देखिए स्कूल का गांव से है, गांव का देश से है, गांव का इन दोनों से है, देश का इन दोनों से है। तो अगर ऐसा डायग्राम या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जहां पर सभी वस्तुओं का एक दूसरे से संबंध स्थापित है, तो वहां पे दोस्तों काल्पनिक चित्र नहीं बनेगा। मतलब वहां पे या तो वाली कंडीशन तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो वहां पे किसे लेके चलना है, वहां इस रियल डायग्राम को ही लेके चलना है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर दोस्तों अगर काल्पनिक चित्र बनाने पर वो अगर पॉसिबल ना हो, या ऐसा कोई सा डायग्राम आ जाए जहां पर जितनी भी वस्तुएं 10, 15, 25 जो भी जितना भी कथन आए, उनको उनके आधार पर चित्र बनाने पर अगर सभी वस्तुओं का आपस में संबंध है, तो वहां पे काल्पनिक चित्र नहीं बनेगा। चलिए कुछ देश गांव है, सारे के सारे देश में से थोड़ी सी जगह किसकी है, गांव की। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो कुछ देश क्या हो गए दोस्तों, गांव है, ये सही है। फिर बोल रहा है कोई देश गांव नहीं है, ये बात तो गलत है, क्योंकि कुछ देश, ये इतने सारे देश दोस्तों ये क्या है, गांव है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। मतलब निष्कर्ष एक सत्य है क्या इसमें, तो ये निष्कर्ष एक सत्य है। मतलब यहां पे ऑब्जेक्टिव कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ए वाला आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए देखिए ये समझ में आ रहा है। याद रखना, अगर दोस्तों कथन के आधार पर जो चित्र बन रहा है उसमें अगर सभी वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित हो रहा हो, पहले से संबंध स्थापित है, तो वहां पे काल्पनिक चित्र नहीं बनेगा। और अगर कोई सी भी ऐसी दो वस्तुएं हैं जिनके बीच में संबंध स्थापित ना हुआ हो, तो उनके बीच में संबंध स्थापित करो, वहां पे बिल्कुल काल्पनिक चित्र बनेगा। परंतु काल्पनिक चित्र बनाने पर दोस्तों अपना कथन गलत नहीं होना चाहिए। अगर कथन गलत हो रहा है काल्पनिक चित्र बनाने पर, तो हमारा जो दोस्तों काल्पनिक चित्र रहेगा वो गलत रहेगा। मतलब कुल मिला के वहां पे काल्पनिक चित्र नहीं बनेगा। ये मैंने आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब दोस्तों इसके जो आगे पढ़ाऊंगा, मेरे को एक और वीडियो इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके क्वेश्चन जो है मेरे को आप लोगों को कम से कम 15-20 क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, तभी पूरा समझ में या दिमाग में बैठ जाएगा। वैसे तो समझ में आ गया होगा, परंतु थोड़ा और समझाना पड़ेगा इसको आप लोगों, ताकि गलत कभी ना हो। ठीक है, तो ये आप लोगों से माफी चाहूंगा कि इस वीडियो में अपन इसको खत्म नहीं कर सके। अगले वीडियो में इस जो है दोस्तों इस न्याय निगमन को पूरा अपन खत्म कर देंगे। पूरा डिटेल में पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। तो अब मेरा आप लोगों से कहना है कि कोई सी भी किताब लगाइए और उसमें से क्वेश्चन लगाइए, पूरे क्वेश्चन बनेंगे। इसको मैं एक और पार्ट बनाऊंगा कल, और उसके बाद दोस्तों ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम में, एमपी पुलिस ले लो, एमपी एसआई ले लो, उसके बाद दोस्तों रेलवे ले लो, कोई सी भी एग्जाम ले लो, एसएससी ले लो, 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आएंगे इससे। ठीक है, तो अगले मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस कोरोना जैसी महामारी में अपने को सुरक्षित रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और परिवार के साथ रहें। थैंक यू।